हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 5 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे तीसरी इंटीग्रल फॉर्म को पढ़ेंगे जो कि है इवैल्यूएशन ऑफ इंटीग्रल्स बाय यूजिंग इंटीग्रेशन x की पावर n dx और यहाँ पे एंड इंटीग्रेशन 1/x dx। तो यहाँ पे इन दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर n के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और 1/x के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। तो इसका तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको याद होगा, x की पावर n+1/n+1 c और इसका होता है आपका log x। तो यहाँ पे इन दो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके आर डी शर्मा पेज नंबर 19.6 में एग्जाम्पल नंबर 2 के बाद है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट अगर आप गौर से देखेंगे, चलिए फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। इंटीग्रेशन फर्स्ट पार्ट में है इंटीग्रेशन x³ + 5x² - 4 + 7/x + 2/√x dx। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता तो एक नंबर से ऊपर का नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे टर्म्स बहुत सारी है लेकिन सबका इंटीग्रेशन एक एक लाइन में आराम से हो सकता है यहाँ पे। तो चलिए इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे हम, यहाँ पे इंटीग्रेशन को, यहाँ पे आपको कितनी टर्म्स दिख रही है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। तो यहाँ पे 5 अलग अलग टर्म्स हैं, सबके साथ इंटीग्रेशन का साइन हम भेज देंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं किस प्रकार से लिख रहा हूँ, इंटीग्रेशन x³ dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 5x², उसके बाद यहाँ पे माइनस का इंटीग्रेशन 4। तो इस तरीके से यहाँ पे dx लिखना मत भूलिएगा। इंटीग्रेशन के बाद x³ dx, इसके बाद यहाँ पे 5x² dx माइनस का इंटीग्रेशन 4 dx प्लस इंटीग्रेशन 7/x dx और प्लस इंटीग्रेशन 2/√x dx। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये सब लिख दिया है। तो चलिए यहाँ पे अब हम देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट को पहले बाहर ले लेंगे। ये मैं थोड़ा लंबे तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे इंटीग्रेशन x³ dx, इसको एज इट इज़ लिखिए। यहाँ से 5 बाहर आ जाएगा, 5 बाहर, इंटीग्रेशन x² dx। फिर यहाँ से आप 4 बाहर ले सकते हैं, माइनस का 4 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आप ये सोच रहे होंगे। तो अंदर बचेगा 1.dx, क्योंकि 4 को आप 4 × 1 लिख सकते हैं। 4 बाहर आ जाएगा तो अंदर 1 बचेगा, 1.dx प्लस यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ से 7 बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1/x dx और यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1/√x dx। तो याद रखिएगा कांस्टेंट बाहर रहेंगे, वेरिएबल्स ही अंदर रहेंगे बस। इसलिए मैंने यहाँ 2 और 7 को भी बाहर ले लिया, क्योंकि कांस्टेंट तो कांस्टेंट होता है चाहे वो न्यूमरेटर में हो। तो यहाँ पे वो बाहर आ जाएगा तो यहाँ 1/x dx बचेगा और यहाँ 1/√x dx बचेगा। अब यहाँ से हम एक ही लाइन में इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका इंटीग्रेशन होता है x की पावर 4/4 प्लस यहाँ पे 5 है, इसका इंटीग्रेशन होता है x³ 3, चाहे तो आप इंटू में लिख सकते हैं, इंटू करेंगे तो यही आएगा 5x³ माइनस का 4, 1 का इंटीग्रेशन x होता है प्लस 7, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है और प्लस 2, और यहाँ पे आप जानते ही हैं 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x प्लस c। तो यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 × 4 हो जाएगा। तो फाइनली आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x की पावर 4/4 प्लस 5/3x³ और माइनस का 4x प्लस का 7 log x और यहाँ पे प्लस 4√x प्लस c। तो 2 × 4 हो जाएगा 4√x प्लस c। तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। हालांकि मैं इसका आंसर एक ही लाइन में भी लिख सकता था। तो यहाँ पे जैसे इसका इंटीग्रेशन होगा x की पावर 4/4, 5 को आप ऐसे ही लिखेंगे जैसा है, x² का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा। 4 का इंटीग्रेशन आपका पता है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है, जो भी नंबर होता है उसके आगे x चिपका दीजिए, नंबर का इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये 1/x है, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है तो 7 log x हो जाएगा। 7 को आप वैसे ही लिखेंगे और इसका इंटीग्रेशन आप डायरेक्ट लिख ही सकते हैं, ये 2 × लिख दीजिएगा। और क्योंकि हम जानते हैं उसका इंटीग्रेशन होता है 2√x, 1/√x का होता है 2√x, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया और अगली लाइन में आपका आंसर आ गया। तो इसको आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप डायरेक्ट पेपर में ये वाला भी स्टेप करेंगे तो भी आपको फुल में से फुल नंबर मिल
मिलेंगे। तो मैंने थोड़ा समझाने के लिए किया कि अगर स्टेप वाइज करना है आपको, यही क्वेश्चन अगर 2 नंबर में आएगा तो आप इस प्रकार से करेंगे कि यहाँ पे आप कांस्टेंट को बाहर ले लीजिए, उसके बाद आराम से इंटीग्रेशन कीजिए और यहाँ पे आप 4 को बाहर लीजिए, 1.ds लिखिए। इस तरीके से आपको 2 नंबर के क्वेश्चन में लिखना है। चलिए यहाँ पे हम सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट को देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मैं मिटा देता हूँ और सेकंड पार्ट को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो उम्मीद है आपने उतार लिया होगा, नहीं उतारा है तो आप बैक जाके फिर से उतार लीजिएगा। चलिए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सेकंड पार्ट में हमारा है इंटीग्रेशन x³ प्लस 5x² प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x² dx। अब देखिए डिफरेंशिएशन में आपके पास डिवीजन रूल था, यहाँ पे आपके पास कोई डिवीजन रूल नहीं है। इंटीग्रेशन में आपके पास कोई डिवीजन रूल नहीं होता है। तो यहाँ पे हम कोशिश ये करेंगे, क्योंकि हमारे पास इंटीग्रेशन में डिवाइड वाला कोई रूल नहीं है, डिवीजन रूल नहीं है, तो इसके लिए हम ये कोशिश करेंगे कि हम डिनोमिनेटर को किसी तरीके से एलिमिनेट कर सके। तो देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। या तो आप डिनोमिनेटर को सिंप्लीफाई करके एलिमिनेट कर दीजिए, या फिर आप यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेशन कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर सेपरेशन देखिए क्या होता है। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर सेपरेशन ही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर किसी तरीके से सिंप्लीफाई नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेशन का मतलब है, न्यूमिनेटर में आपको 4 टर्म्स दिख रही हैं। पहली टर्म है x³, दूसरी टर्म है 5x², तीसरी टर्म है 4x, चौथी टर्म है 1। तो यहाँ पे x² जो है इन चारों टर्म्स के साथ अलग अलग लिखा जाएगा। तो देखिए कैसे लिखा जाएगा अलग अलग कैसे में। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इंटीग्रेशन x³ अपॉन x²। इस प्रकार से पहली टर्म के अपॉन में x² लिखा जाएगा, प्लस यहाँ पे इधर मैं ब्रैकेट बना देता हूँ। तो यहाँ पे क्या होगा, फर्स्ट टर्म अपॉन x², सेकेंड टर्म अपॉन x²। न्यूमिनेटर की हर एक टर्म के अपॉन में यहाँ पे हम डिनोमिनेटर को लिख देंगे, और 4x अपॉन x² प्लस 1 अपॉन x²। इसको हम डिनोमिनेटर सेपरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में जितनी भी टर्म्स होगी सबके अपॉन, डिनोमिनेटर जो है सबके अपॉन में एक एक करके आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे इसका एलसीएम लेते हैं तो वापस से आपका ये बन जाएगा। तो यहाँ पे ये एलसीएम का उल्टा स्टेप होता है कि यहाँ पे हम इसको डिनोमिनेटर को यहाँ पे न्यूमिनेटर की चारों टर्म्स के साथ अलग अलग सेपरेट करके लिख देते हैं। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब डिनोमिनेटर आसानी से यहाँ पे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। कैसे, x² से ये x³ है, ये x² है, तो यहाँ पे x² कटेगा तो यहाँ x⁴ बचेगा। सेम टू सेम यहाँ x² से x² आराम से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ये x जो है एक x काट देगा, एक x को काटेगा तो 4 अपॉन x बचेगा। और यहाँ पे ये तो कट नहीं रहा है, इसको आप एज इट इज़ लिख दीजिए। अब यहाँ पे जो आपके पास बचेगा इंटीग्रेशन, ब्रैकेट के अंदर बचेगा x, यहाँ पे x बचेगा, प्लस 5 बचेगा, प्लस 4 अपॉन x बचेगा, प्लस 1 अपॉन x² dx बचेगा। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन को चारों के साथ अलग अलग लिख लीजिए, इंटीग्रेशन के साइन को चारों के साथ अलग अलग ले जा लीजिए। तो इंटीग्रेशन x dx प्लस, तो 5 बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन 1.dx इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। आपको पता है यहाँ 5 अंदर आएगा, तो 5 अंदर आएगा तो 5 को हम बाहर लिख देते हैं और 1.dx लिख देते हैं। इसी प्रकार से इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटीग्रेशन के साइन के, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन x dx। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ऐसा लिखता और उसके बाद कांस्टेंट को बाहर करता तो मैंने 2 स्टेप्स एक साथ कर दिए यहाँ पे, और लास्ट में आएगा प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² dx। तो चारों टर्म्स के साथ अलग अलग ले गया हूँ मैं, और विद कांस्टेंट बाहर रखे। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन के बाहर मैंने कांस्टेंट्स को पहले ही रख दिया है। चलिए इंटीग्रेट कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x² अपॉन 2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस यहाँ पे 4 log x, और यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन आपको डायरेक्ट आता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ये +1 है तो यहाँ पे हो जाएगा -1। इंटीग्रेशन की यहाँ पे इंटीग्रेशन की एक पावर वेरिएबल की एक पावर डिक्रीज हो जाएगी, यहाँ पे 1 आएगा, और जो नंबर यहाँ आता है वो इसके आगे भी आता है वेरिएबल के आगे। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x, क्योंकि 1 इंटू x आपका यही आता है। तो 1 अपॉन x माइनस का 1 अपॉन x प्लस c हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ये शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बताया था, इसी क्वेश्चन के लिए बताया था, नहीं तो आपको टाइम लग जाता। x⁻² -2 ऊपर ले जाते, फिर आप फॉर्मूला लगाते,
फिर आप उसको सिंप्लीफाई करते तो लास्ट में आपका ये आता, तो 5-6 स्टेप यहाँ पे खिंच जाते। तो इस क्वेश्चन को हमने एक ही स्टेप में यहाँ पे लिख दिया ताकि ये क्वेश्चन ज़्यादा लंबा ना हो। तो यहाँ पे आपको 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे अगर ये 2 नंबर का आता है, और अगर 1 नंबर का भी आता है तो सीधा सीधा आप डायरेक्टली यहाँ पे सेपरेट कीजिए, उसके बाद ये स्टेप लिखिए, उसके बाद ये स्टेप लिखिए, 1 नंबर भी आपको यहाँ पे आराम से पूरे मिल जाएंगे। तो याद रख लीजिएगा, इसका जो शॉर्टकट है वो होता है -1/x। मैंने आपको वहाँ पे आपको पीछे बता दिया था किस तरीके से आपको इनको याद करना, लर्न करना है। तो उन शॉर्टकट्स को याद रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाले जितनी भी एक्सरसाइज है ये शॉर्टकट्स आपको हेल्प करेंगे जल्दी करने में क्वेश्चन को। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम यहाँ पे 3rd, 4th और 5th पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2 के, तो यहाँ पे 3rd पार्ट में देखिए आपको क्या दिया हुआ है। 3rd पार्ट में यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंटीग्रेशन 1 - x √x dx। तो देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन में आपके पास कोई प्रोडक्ट टूल तो होता नहीं है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे √x को इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 × √x आपका √x हो जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा x √x। अब देखिए जानकारी के लिए मैं बता दूँ, x √x को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको हम x की पावर 1 लिख सकते हैं, और इनटू यहाँ पे इसको हम x की पावर ½ लिख सकते हैं। तो पावर की यहाँ पे अगर हम प्रॉपर्टी लगाएं तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 1 + ½ यहाँ पे x की पावर कितने हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो कुल मिला के मैं बोलना चाहता हूँ x √x को हम x की पावर 3/2 लिख सकते हैं यहाँ पे। तो इसको याद रख लीजिए, यहाँ पे इसको हो जाए, इसको लिख देंगे x की पावर 3/2 dx। अब दोनों के साथ अलग अलग इंटीग्रेशन ले जा लेते हैं हम। तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको √x को हम x की पावर ½ लिख देते हैं पहली, ताकि हम इसका इंटीग्रेशन कर सकें। x की पावर ½ dx माइनस इंटीग्रेशन x की पावर 3/2 dx। तो इस प्रकार से मैंने इंटीग्रेशन के साइन दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया है। इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x की पावर 3/2, क्योंकि यहाँ पे होगा x की पावर ½ + 1, और ½ + 1 होता है 3/2। आप करके देख लीजिएगा, और अपॉन में भी 3/2 होगा, तो 3 यहाँ और 2 न्यूमिनेटर में, तो 3/2। 2 जो होगा तीसरा लाइन वाला 2 पहली लाइन में आ जाएगा। माइनस यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, x की पावर 3/2 है यहाँ पे, तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x की पावर 5/2 होगा। 3/2 + 1 5/2 अपॉन 5 यहाँ पे और 2 ऊपर प्लस c। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। चाहे तो आप यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लीजिए। तो 2 कॉमन अगर हम लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस x की पावर 5/2 अपॉन 5, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस c। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमारा इतना हो जाएगा। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है, चाहे आप कॉमन निकाल के लिखिए, चाहे आप ऐसे भी लिख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर आपको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ पे x की पावर 3/2 भी आप कॉमन लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा, तो आप यहाँ पर भी आंसर छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आप आंसर छोड़ सकते हैं, ये आपका परफेक्ट आंसर माना जाएगा। चलिए अब हम यहाँ पे 4th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, 4th पार्ट की तरफ चल लेते हैं यहाँ पे। तो 4th पार्ट में हमारा यहाँ पे है, तो 4th पार्ट में हमें यहाँ गिवन है इंटीग्रेशन √x + 1/√x होल स्क्वायर dx। तो ये होल की पावर 2 है, तो इस होल स्क्वायर को हमें खोलना पड़ेगा यहाँ पे। तो जैसे ही हम इस होल स्क्वायर को खोलेंगे, यह है a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा √x का होल स्क्वायर। तो इधर मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ इस प्रकार से, √x का होल स्क्वायर प्लस 1/√x का होल स्क्वायर, तो a² + b²। तो याद रखिएगा ये हो गया a² + b² प्लस 2ab। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने ये लिख दिया है बड़ा ब्रैकेट बंद dx। तो √x से यहाँ √x कैंसिल हो जाएगा, तो √x का होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसको लिखेंगे x प्लस इसको लिखेंगे 1/x + 2। तो इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे हम अलग अलग यहाँ पे इंटीग्रेशन के साइन को ले जा लेते हैं। इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 2 इंटीग्रेशन 1.dx। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितना होगा, x² / 2 प्लस log x प्लस 2 log x, माफ़ कीजिएगा 2x प्लस c। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 2 को हम 2 × 1 लिख सकते हैं, 2 बाहर आ जाएगा तो 1.ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो ये x² / 2 हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन log x होता है, 1/x का इंटीग्रेशन log x, और 2 का इंटीग्रेशन होता है आपका 2x और आगे प्लस c। तो ये आपका 4th पार्ट यहीं पर समाप्त होता है। चलिए अब हम यहाँ पे 5th पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो 5th पार्ट यहाँ पे देखिए आपका क्या है। तो इधर भी मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। तो 5th पार्ट यहाँ पे देखिए ये है आपका 5th पार्ट।
तो इंटीग्रेशन यहाँ पे है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² होल क्यूब dx। तो यहाँ पे a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हम लिख देते हैं यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पे होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। तो ये है आपका फॉर्मूला। अगर मैं इसको मैं यहाँ पे बॉक्स में बंद कर देता हूँ, ये आपका रफ था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, a की वैल्यू x² है, b की वैल्यू 1/x² है। तो याद रखिएगा a की वैल्यू x² तो a क्यूब हो जाएगा यहाँ पे x⁻6। तो देखिए ये हो जाएगा 2 × 3, यहाँ पे देखिए x² का होल क्यूब होगा, x² का होल क्यूब यहाँ पे x⁻6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे हो जाएगा आपका 1/x⁻6 a क्यूब प्लस बी क्यूब ये हो जाएगा प्लस 3। अब a की वैल्यू x² है, a की वैल्यू x² है तो a² की वैल्यू x⁻4 होगा, और b की वैल्यू यहाँ पे 1/x² है तो इंटू 1/x² हो जाएगा। तो प्लस 3 a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है x², तो b² की वैल्यू कितनी होगी, b की वैल्यू 1/x² है, b² की वैल्यू 1/x⁴ हो जाएगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम तो यहाँ पे हम लिखेंगे x⁻6, तो यहाँ पे dx लिख देते हैं प्लस इंटीग्रेशन 1/, सबके साथ अलग अलग भेज रहे हैं इंटीग्रेशन के साइन को, तो प्लस 3 बाहर लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ पे 2 पावर कट जाएगी तो यहाँ पे आएगा x² dx, और प्लस 3 भी यहाँ पे बाहर लिख देंगे इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे x² से x² कट जाएगा तो 1/x² बचेगा यहाँ, तो 1/x² dx। तो इस प्रकार से हमने सबके साथ इंटीग्रेशन अलग अलग लिख दिया है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसका इंटीग्रेशन अब हम कर लेते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन होगा x⁻7/7, तो यहाँ पे हम इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं x⁻7/7, तो यहाँ पे होगा -1/x�5, और यही 5 आपका यहाँ आ जाएगा। तो शॉर्टकट तरीका लगाएं, यहाँ पे 1/x⁻6 को हम -1/5x5 लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस 3x² का इंटीग्रेशन x³ हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x³ और आगे होगा प्लस 3, और इसका इंटीग्रेशन यहाँ पे होगा -1/x, तो यहाँ पे -1/x⁻1 और 1 आता है यहाँ, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का c। तो फाइनली इसका जो हमारा फाइनल आंसर आएगा, इस 3 से ये 3 जब कैंसिल होगा, x⁻7/7 -1/5x5 प्लस x³ -3/x और प्लस का c। तो ये हमारा यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमारे 3rd, 4th और 5th पार्ट यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम 6th और 7th पार्ट की तरफ चलते हैं। तो 6th वाले पार्ट में देखिए क्या बोल रखा है, ये है आपका 6th पार्ट में इंटीग्रेशन 1+x का होल स्क्वायर √x dx। तो ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले होल स्क्वायर को यहाँ पे खोल देंगे, तो यहाँ पे होल स्क्वायर को खोलेंगे तो ये 1+x² + 2x अपॉन में √x आ जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन में कोई डिवीजन रूल नहीं होता है, तो इसके लिए हम डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करेंगे, और डिनोमिनेटर को एलिमिनेट करने का सबसे अच्छा तरीका है डिनोमिनेटर सेपरेशन। तो यहाँ पे न्यूमिनेटर में आपको 3 टर्म्स दिख रही है, तो यहाँ पे √x को तीनों टर्म्स के अपॉन में लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैं इंटीग्रेशन को अलग अलग लिखने के साथ साथ डायरेक्टली यहाँ पे डिनोमिनेटर सेपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे पहला जो बनेगा इंटीग्रेशन के अंदर 1/√x dx बन जाएगा, और प्लस यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा इंटीग्रेशन x² अपॉन √x dx बन जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 को बाहर ले लेते हैं और x अपॉन √x dx लिख देते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे मैंने डायरेक्टली काफ़ी सारे स्टेप्स एक ही स्टेप में कर दिए हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स को मैंने एक ही स्टेप में कर दिया है। यहाँ पे मैंने कांस्टेंट को भी बाहर ले लिया, लेकिन अभी इसका इंटीग्रेशन होना पॉसिबल नहीं है। हालांकि आप इसका इंटीग्रेशन अच्छे से जानते हैं और इसका अभी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ से तो आप सिंपली काट के इसको √x लिख देंगे और इसका इंटीग्रेशन आप कर पाएंगे, लेकिन इसके लिए आपको रफ में जाना पड़ेगा। तो इसमें हम कैसे करने वाले हैं देखिएगा, ये x² अपॉन √x, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x² अपॉन √x। तो देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे इसको x² अपॉन x⁻²। अब ऑब्वियस सी बात है, इस x को अगर मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये x² डॉट x⁻½ हो जाएगा। जैसे कि मैंने बोलता है पावर जो है वो नेगेटिव हो जाती है जब वो न्यूमिनेटर में जाती है। तो यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो x⁻² -1/2 हो जाएगा। तो पावर ऐड हुई तो यहाँ पे पावर को मैंने इस प्रकार से लिख दिया। जब आप इसका एलसीएम लेंगे
तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा आपका x की पावर 3/2। तो ओवरऑल इसको आप लिख सकते हैं x की पावर 3/2। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये तो 1/√x dx ही रहेगा, प्लस यहाँ पे इंटीग्रेशन x की पावर, इसको मैं 3/2 लिख सकता हूँ dx, और प्लस इसको लिख सकता हूँ 2, इसको मैं x की पावर हाफ लिख देता हूँ dx, क्योंकि √x को हम हाफ पावर भी लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं इसको मिटा देता हूँ, ये हमारा रफ वर्क था। तो यहाँ पे अब हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। इसका इंटीग्रेशन आपको पता है 2√x होता है, और प्लस यहाँ पे इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो x की पावर 3/2 + 1 जो कि 5/2 होता है, और यहाँ पे 5/2। तो 5/2 जो होगा तीसरी लाइन वाला 2 पहली लाइन में आ जाएगा, और प्लस 2, और ये है x की पावर हाफ, ये हो जाएगा x की पावर 3/2। तो इसको मैं थोड़ा दूरी में लिख देता हूँ, x की पावर 3/2, और यहाँ पे हो जाएगा 3 और बाय 2 न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो ये 2 × 2 हो जाएगा प्लस का c। तो यहाँ पे इस प्रकार से हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 2√x प्लस 2/5 x की पावर 5/2 प्लस ये हो जाएगा 4/3 x की पावर 3/2 प्लस का c। तो इस प्रकार ये यहाँ पे आपका इतना आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आपको पेपर में करना है और जल्दी जल्दी करना है। चलिए इस वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए इस वाले क्वेश्चन को करने के आपके पास यहाँ पे 2 तरीके हैं इस वाले क्वेश्चन को। तो यहाँ पे मैं सोल्यूशन लिख देता हूँ और फिलहाल इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो देखिए ये है इंटीग्रेशन x³ - x² + x - 1 dx और होल के अपॉन में x - 1। तो इस प्रकार से ये आपके पास है। तो देखिए यहाँ से एक तरीका तो ये है, मेथड 1 यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मेथड 1 आपके पास क्या है, तो अगर आप गौर से देखेंगे पहली 2 टर्म से आप यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। पहली 2 टर्म से यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, x² कॉमन आया है। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे मैंने x² कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में बचेगा x - 1, और इन दोनों से भी कुछ कॉमन ले लीजिए। ऑब्वियस सी बात है, इन दोनों से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो आप प्लस का 1 ले लेंगे कॉमन यहाँ से, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं आता तो वहाँ से 1 जरूर कॉमन आता है। और ब्रैकेट में लिख दीजिए आप x - 1। अब 1 को आप x - 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 ही आएगा। तो यहाँ पे कुछ भी, जहाँ से कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो आप वहाँ से 1 कॉमन ले सकते हैं। तो अपॉन में x - 1 dx लिख देंगे। अब ये आप देख रहे होंगे ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग की तरह हो चुका है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट में आप लिख देंगे x - 1 और दूसरे ब्रैकेट में लिख देंगे x² + 1। तो यहाँ पे आप जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे तो बीच में आप इस तरीके से भी करते थे, और अपॉन में यहाँ पे x - 1 आ जाएगा dx, और यहाँ से x - 1 कैंसिल हो जाएगा। अब मुझे इंटीग्रेशन करना है खाली x² + 1 का। तो इंटीग्रेशन का साइन दोनों के साथ अलग अलग ले जा लेते हैं। इंटीग्रेशन x² dx प्लस 1 dx। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ प्लस x प्लस c। तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये पहला मेथड समझ में आ गया होगा। तो देखिए ये बहुत रेयर चांस है, बहुत सारे बच्चों को ये मेथड नहीं आने वाला। तो इसके लिए आप करेंगे क्या इस वाले मेथड में, क्योंकि ये जो आपका ये जो तीसरा फॉर्म चल रहा है इंटीग्रेशन का, एक इसी तरीके का फॉर्म हम आगे पढ़ने वाले हैं, शायद 7वां 8वां फॉर्म आने वाला है। वो उस फॉर्म में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस फॉर्म में देखिए, चलिए इसका तो आंसर निकल चुका है मेथड 1 से, तो मैं मेथड 2 भी बता देता हूँ इसका। तो याद रखिएगा, जहाँ किसी भी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो अगर आपको दूसरा मेथड से नहीं करना है, पहले मेथड से करना है, तो कॉमन जरूर निकालिएगा। कॉमन निकालने से आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको दूसरे मेथड से करने वाला हूँ। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो न्यूमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 3 है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ा वेरिएबल है ये। क्योंकि सबसे बड़ा वेरिएबल कौन है, ये वाली टर्म है, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 3 है। यहाँ पे कांस्टेंट की पावर 0 होती है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 3 है। तो न्यूमिनेटर में सबसे बड़ी पावर 3 है, इसलिए न्यूमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 3 हो जाएगी, जबकि डिनोमिनेटर की डिग्री यहाँ पे 1 है। तो जब याद रखिएगा, जब भी न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी हो, जब भी न्यूमिनेटर की डिग्री जो हो वो डिनोमिनेटर से बड़ी हो, तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। देन यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप पॉलिनोमियल वाला डिवाइड करेंगे जो आपने 9th क्लास में सीखा था। तो आपको ये याद रखना है, डी फॉर डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर ज़्यादा हो, ग्रेटर हो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, पॉलिनोमियल वाला डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे ये पॉलिनोमियल वाला डिवाइड जो है आप इसको रफ में करेंगे, यहाँ फेयर में नहीं दिखाना है आपने। तो यहाँ पे मैं रफ वर्क कर लेता हूँ फिलहाल से। तो यहाँ पे ये जो होगा ये आपका बाहर लिखा जाएगा x - 1, और यहाँ पे ये जो है
एक्स क्यूब माइनस, ये हमेशा चलेगा, याद रखिएगा जब भी न्यूमरेटर जो है, न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी होगी तब हमेशा आपको यही करना है इंटीग्रेशन में, हमेशा। तो यहाँ पे चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको याद आ रहा होगा जैसे आप पॉलिनोमियल में करते थे वहाँ पे 9th क्लास में, तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब माइनस का यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा 1 माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ऑब्वियस सी बात है अब हम यहाँ पे इसको उतारेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हम उतारेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x। अब देखिए यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब देखिए यहाँ पे आपको उतरेगा x माइनस 1, तो ऑब्वियस सी बात है x माइनस 1 पूरा का पूरा उतरेगा, यहाँ पे ये सब आपका कैंसिल हो चुका है तो ये बचेगा। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम देखेंगे कि ये कितनी बार जा रहा है, तो यहाँ पे ये जाएगा आपका एक ही बार, तो प्लस का 1, तो यहाँ पे प्लस का 1 हो गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस का 1 x माइनस 1, ऑब्वियस ही बात है x 1 जा x और माइनस 1 इंटू प्लस 1 माइनस 1, तो प्लस का माइनस माइनस का प्लस, तो ये पूरा आपका कैंसिल हो गया, 0 आ चुका है। तो यहाँ पे आपको यहाँ पे सोल्यूशन आपको याद रखना है, वो होता है जो आपका आंसर हो जाएगा सोल्यूशन इज, ये आपको याद रखना है। ये अभी रफ वर्क चल रहा है पूरा का पूरा, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, तो आपको ये याद रखना है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। तो अब यहाँ से मैं फेयर वर्क शुरू कर रहा हूँ, याद रखिएगा, तो यहाँ से फेयर वर्क शुरू हो रहा है। तो यहाँ पे क्वोशिएंट कौन है, ये आपका Q है, रिमाइंडर कौन है, ये आपका रिमाइंडर है, और ये आपका डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है वो यही होता है। तो यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं जो ये इंटीग्रेशन ये अपॉन ये dx है, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर यानी कि 0 अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है x माइनस 1, और ये हो जाएगा dx। तो बस क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर 0 अपॉन डिनोमिनेटर, तो इतना आ गया। ऑब्वियस ही बात है ये आपका बचेगा नहीं क्योंकि ये 0 हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन कुल मिला के इसका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका देखिए, यहाँ से जो कि मैंने पहले मेथड में किया था, पहले मेथड में जो किया था बिल्कुल वैसे ही आपको आगे जाना है, प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ, तो बिल्कुल यहाँ पे ये तो आपका होगा नहीं इंटीग्रेशन क्योंकि ये 0 हो चुका है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन 1 डॉट dx हो जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स प्लस सी। तो बस ये आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल है। यहाँ पे आपको डिवाइड करना है। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ये मैं आपको आगे भी पढ़ाऊंगा। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी इंटीग्रेशन में आएगी जिसमें न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से बड़ी होगी, वहाँ पे आपको हमेशा इस तरीके से डिवाइड ही करना है। तो इस तरीके से आपका सिंपल आ जाएगा। और यहाँ पे ये फॉर्मूला याद रखना है, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जो कि क्वेश्चन का डिनोमिनेटर है वो लिखा जाएगा। तो रिमाइंडर क्योंकि 0 था, 0 अपॉन डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाएगा, सिर्फ यही वाली टर्म आपकी यहाँ पे बचेगी। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो बस यहाँ से आपको पॉलिनोमियल वाला डिवाइड करके इस वाले फॉर्मूले को याद रखना है। तो ये आपका मेथड 2 था, मेथड 2, और ये दो ही लाइन में आपका सॉल्व हो गया, बशर्ते इस रफ पार्ट को आपको वहाँ पेपर में नहीं दिखाना है। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा क्योंकि मैं आगे भी इस तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।